एक हसीन सल्तनत में चमकते हुए क्रिस्टल दीवारों में जुड़े थे, जिनसे हल्की नीली रोशनी फूट रही थी। फजा में नर्म खुशबू और हल्की ठंडक तीर रही थी। बेला छोटे कदमों से आगे बढ़ रही थी और जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, करीब खड़े फूल की पंखड़ी हल्की सी लरज उठी। अम्मी, देखिए, मैंने उसे बर्फ का ताज पहना दिया। आहिस्ता, मेरी जान, तुम फिर पूरा बाग जमा दोगी। बेला की सांस बाहर निकलती है तो ठंडी भाप बनकर हवा में तहलील हो जाती है। वाह, ये सब बहुत अजीब है। बेला, तुम्हारी ताकत जाग रही है, आहिस्ता रहो। कौन है? दिखाई दो, मैं तुम्हें देख नहीं पा रही। दरख्तों के पीछे से मलका नमूदार होती है। बेला, आज की रात खतरनाक है, तुम्हारी ताकत बहुत बढ़ गई है। उसके हाथ में थामा हुआ फूल आहिस्ता आहिस्ता बर्फ में बदल रहा मैंने है। कोशिश की, लेकिन जो छूती हूँ वो फौरन जम जाता है। इसी लम्हे बादशाह सामने आ खड़ा होता है। वो शायद काफी देर से यहाँ खड़ा सब कुछ देख रहा था। हमने हर रास्ता आजमाया बेला, मगर शायद अब तुम्हें थोड़ा वक्त अकेले गुजारना होगा। अकेली? लेकिन मैं डरती हूँ, मैं सिर्फ ताकत से डरती हूँ, लोगों से नहीं। बेला, जब तक तुम अपनी ताकत पर काबू नहीं पा रही थी, तुम्हें महफूज रखना होगा। Child, you must learn to control your powers. हुआ खामोश हो जाती है, गोया सब उसके अगले कदम के मुंतज़िर। चलो, तुम्हें वहाँ ले चलते हैं जहाँ तुम महफूज रहोगी। भीला का कमरा बर्फ से भरा हुआ था। सर्द हुआ के छोटे छोटे झोंके चल रहे थे। यही वो कमरा है, बेला। और क्रिस्टल दीवारें हल्की नीली रोशनी से चमक रही थी। तितलियां और जवाहिरात आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रहे थे। इतनी तन्हाई, मैं यहाँ कैसे रहूँ? बीला खिड़की के पास जाकर रुकी। उसने बाहर फैली रात को देखा। अंधेरा जैसे उससे बातें करता था। हमने सब हकीम और जादूगर बुलाए, मगर कोई हल नहीं मिला। बेला, सबसे पहले तुम्हारी हिफाजत जरूरी है। तुम्हारी ताकतें अब काबू से बाहर हैं। मैं सिर्फ चाहती हूँ कि कोई मेरे करीब आए, लेकिन कोई भी नहीं आता। रात बिल्कुल साकित हो गई। बाहर से हवा की सरसराहट आ रही थी और अंदर क्रिस्टल आपस में टकराकर नर्म चमकती हुई आवाजें पैदा कर रहे थे। मौसम गुजर गया था। बेला का कमरा अब मुकम्मल तौर पर बर्फ से ढका हुआ था। छत से फर्श तक हर चीज सफेद, सर्द और बेहरकत पड़ी थी। बादशाह कमरे के दरवाजे पर खड़े थे। हमने हर हकीम और जादूगर बुलाया, मगर कोई इलाज कामयाब नहीं हुआ। उनके कंधे झुके हुए थे, जैसे उम्मीद का वजन बहुत भारी हो गया हो। बेला का वक्त शादी का आ रहा है, लेकिन वो अभी तक बर्फ में कैद है। My prince will come. दूसरी तरफ प्रिंस अशर घोड़े पर सफर कर रहा था। धूल मिट्टी उड़ती थी, दरख्त उसके पीछे गुजरते जाते थे। मजबूत दिल, बहादुर कदम, मगर आंखों में एक उदास सी चमक। बेला, मैं तुम्हें देखे बगैर खुश नहीं रह सकता। जैसे वो अपनी मंगेतर के बगैर अधूरा था, मगर दिल में अज़्म मजीद गहरा होता गया। प्रिंस अशर महल पहुंचा तो दरवाजों के सामने रुका। वो बादशाह और मलिका के सामने खड़ा हुआ, नजरें सीधी और मजबूत। प्रिंस अशर, खुशामदीद। मगर एक बात है जो आपको जाननी होगी। बेला अभी तक कैद में है। इसका कमरा मुकम्मल तौर पर बर्फ से भरा हुआ है। हमने हर मुमकिन इलाज आजमाया, मगर कामयाबी नहीं मिली। मैं उसे इस हालत में नहीं देख सकता। मैं हर मुमकिन तरीका तलाश करूंगा, चाहे जादू हो या इलाज। बादशाह ने चूक कर उसकी तरफ देखा, जैसे पहली बार उसे इतना बहादुर देखा हो। क्या तुम वाकई तैयार हो इसे बचाने के लिए? हाँ, बेला मेरी मंगेतर है। मैं उसे जिंदा और खुश देखना चाहता हूँ। महल की रोशनी जैसे उसके अज़्म से और रोशन हो गई। अशर के कदम मजबूत थे और उसके दिल में उम्मीद की लहर दौड़ने लगी थी। शहजादा अशर जंगल के गहरे रातों में चल रहा था। हर कदम के साथ खुश्क पत्तों की चरमराती आवाज आती थी। रास्ते तंग थे, कभी वो फिसलकर झील के किनारे गिरते गिरते बचता, कभी जड़ों में पांव फंस जाता। उसकी सांस भारी हो गई थी और जंगल की खामोशी में वो अपनी धड़कन भी सुन सकता था। थक कर वो एक बड़े दरख्त के नीचे बैठ गया। जमीन ठंडी थी, उसके कपड़े पसीने से भीगे हुए थे। उसने अपना थैला खोला। अंदर सिर्फ आखिरी रोटी का टुकड़ा बचा था।
वो उसे आहिस्ता से बाहर निकालता है। कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर थकी हुई सांस के साथ वो टुकड़ा धीरे धीरे खाने लगा कि अचानक हुआ में एक सर्द झुंका उठा। रोशनी फैली, धूल होने लगी। दरख्तों के पीछे से एक पुरस्रार बुरी औरत नमूदार हुई। उसकी आंखें लाल रोशनी में चमक रही थीं और उसके पैरों के गिर्द धुआं सा लिपट रहा था। अशर चौंकना होकर खड़ा हो गया और अपनी तलवार मजबूती से थाम ली। अगर तुम चाहते हो कि बेला की ताकत काबू में आए, मुझे एक कुर्बानी देने होंगे। मेरे पास आखिर में सिर्फ एक टुकड़ा बचा है, ये ले लो। चंद लम्हों में औरत का चेहरा बदलने लगा। उस पर एक चमकाती रोशनी पड़ी और धीरे धीरे उसकी शक्ल पिघलकर तब्दील होने लगी। तारीकी से रोशनी उभरी और वो एक खूबसूरत परी बन चुकी थी। उसके परों से नर्म चांदनी जैसी रोशनी निकल रही थी। तुम्हारी मेहरबानी ने मुझे खुश किया अशर। ये हार ले जाओ, ये बेला की ताकत को काबू में रखेगा। ये महलूल भी साथ ले जाओ ताकि वो नुकसान ना पहुंचाए। अशर ने गहरा सांस लिया। Don't be afraid. उसकी आंखों में उम्मीद की नई चमक थी। शुक्रिया, मैं जल्द बेला के पास पहुंचूंगा। जंगल में नई रोशनी झिलमिला रही थी। अशर ने हार और महलूल मजबूती से पकड़ा और नए अज़्म के साथ आगे बढ़ा। उसके कदमों में ताकत थी और दिल में एक यकीन। बेला बर्फ की नीली रोशनी में तन्हा खड़ी थी। उसके इर्द गिर्द पूरा कमरा एक जमे हुए सांस की तरह खामोश था। छत से नोकदार बर्फ के तेज कतरे लटके हुए थे। फर्श आईने की तरह चमक रहा था। मैं कुछ कंट्रोल नहीं कर सकती। हर चीज जो मैं छूती हूँ बर्फ बन जाती है। खौफजदा मत हो, ये हार तुम्हें अपनी ताकत काबू में लाने में मदद देगा। मैं तुम्हारे लिए ये लेकर आया हूँ। क्या? वाकई? क्या ये मेरे अंदर की तूफान को रोक सकता है? उसने जादुई महलूल बेला के हाथ में रख दिया। बेला की उंगलियां जैसे ही शीशी को छुईं, उसकी सांस रुक सी गई। कमरे में मौजूद बर्फ के फूल लरजने लगे, फिर धीरे धीरे पिघलने लगे, जैसे सर्द रात शहर में बदल रही हो। बेला की आंखों में हल्की रोशनी उभरी, नई, गरम और उम्मीद भरी। मैं कर सकती हूँ। अब मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। पूरी फजा बदलने लगी। कमरे की बर्फ सफेद रोशनी में ढल गई। क्रिस्टल दीवारें नर्म चमक देने लगी और ततलियां जैसे लंबी नींद से जाकर फड़फड़ाने लगी। महल के वसीए बागात में धूप फैल रही है। कभी बर्फ में डूबा हुआ ये हिस्सा अब रंगों से जगमगा रहा है। जादुई फूल दोबारा खुल उठे हैं, ततलियां रोशनी में रक्स कर रही हैं और दरख्तों के दरमियान नर्म हवा खुशबू बखेर रही है। अशर और बेला एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, डरे हुए नहीं, बल्कि पहली बार यकीन, उम्मीद और खुशी के साथ। तुम वापस आ गई हो। तुम्हारी ताकत अब काबू में है और तुम पूरी तरह महफूज हो। बेला, ये हमारे लिए सबसे खुशी का लम्हा है। तुम बिल्कुल बदल गई हो। मैंने सीखा है कि ताकत अगर दिल के साथ चलाई जाए तो नुकसान नहीं, खैर लाती है। बेला हल्की मुस्कुराहट के साथ खड़ी है, जैसे बरसों बाद पहली बार आजाद सांस ले रही हो। अशर उसके साथ है, उसका हाथ मजबूती से थामे। हर मुश्किल का सामना किया, तुमने खुद को जीत लिया। बेला ने दोनों हाथ फैला दिए। नरम सुनहरी रोशनी उसकी हथेलियों से उभरी, फिर घूमती हुई फजा में लहरों की मानंद फैलने लगी, फिर बर्फ झील की तरह टूटने लगी।